नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। आज बात सबसे पहले आईपीएस अफसरों की, उनकी एक तबादला सूची आने वाली है। इसको लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। ये तबादला सूची 2-4 दिन में आ सकती है। इसमें बड़े हाई लेवल पर प्रशासनिक बदलाव की एक जमीन तैयार की गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आलोक सिंह डीजी बन गए हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में जो बदलाव की प्रक्रिया है तबादलों की वो तेज हो गई है। डीजी स्तर पर चूंकि उत्तर प्रदेश में इस समय 4 बड़े विभाग खाली हैं, जिसमें ईओडब्ल्यू, डायल 112, डीजी इंटेलिजेंस और डीजी होमगार्ड का पद, ये 4 पद खाली हैं। इन्हीं पर आने वाले 2-4 दिनों में नई तैनाती होनी है। आलोक सिंह जो कानपुर के एडीजी जोन थे, अब वो डीजी बनकर लखनऊ आएंगे, तो स्वाभाविक है कि जो उनका पद है वो भी खाली हो जाएगा, एडीजी जोन कानपुर वाला। तो ये सूची भले आने में कुछ समय लग जाए, लेकिन लंबी फेरिस्त की तैयारी है। बहुत साफ है कि सरकार इस बार बड़े स्तर पर बदलाव करने की सोच रही है और इस पर मंथन भी चल रहा है। इन कुर्सियों पर नई तैनाती तो होगी ही होगी, साथ ही जो प्रकाश डी हैं, डीजी रेलवे हैं, या जय नारायण सिंह जो इस समय पावर कारपोरेशन के डीजी पद पर तैनात हैं। जय नारायण सिंह के अलावा एलवी एंटनी देव कुमार, चूंकि उनका कुछ होना नहीं, वो तो रिटायर होने हैं। प्रकाश जी और जय नारायण सिंह चूंकि वहीं प्रमोट हुए थे एडीजी से डीजी पद पर और वहीं रह गए, तो उनकी तैनाती में भी सरकार हो सकता है कोई फेरबदल करे या किसी को अतिरिक्त चार्ज एक आध विभाग का दे सकती है, क्योंकि ये बदलाव बड़ा है और चुनाव के पहले ये बदलाव बड़े स्तर पर, खासतौर से फील्ड में या डीजी लेवल पर, यह अंतिम होगा। इसके बाद फिर सरकार इस पर जल्दी ऊपर ध्यान नहीं देगी। एक आध बीच में पद खाली होंगे, वो भरे जाते रहेंगे। तो एडीजी से डीजी रेलवे वाला जो मामला है और एडीजी पावर कारपोरेशन से डीजी पावर कारपोरेशन, इसके अलावा कानपुर जोन, ये सब सूची तैयार है। इस पर किसको बैठाना है ये चर्चा अंतिम दौर में है। जो लोग महत्वपूर्ण पदों पर हैं, अब अभी तक तो रेलवे में एडीजी होता रहा है, डीजी पावर कारपोरेशन तो कई सारे रहे हैं। जय नारायण सिंह को हो सकता है कि सरकार एक आध विभाग का चार्ज और दे। आलोक सिंह आ रहे हैं तो डायल 112 के डीजी बनने तो आ नहीं रहे हैं, वो भी कुछ बड़े पद की उम्मीद लगाए हैं और वो हमेशा बड़े पद पर रहे भी हैं। उनकी सेटिंग भी तगड़ी है और 1995 का जो बैच है वो पहली बार डीजी बना है। अब इन सब चीज़ों को वो रेस में किसी को पछाड़ कर आगे भी जा सकते हैं। हो सकता है वो किसी का विकेट भी गिरा दें, उसकी जगह चले जाएं और वहाँ से किसी को 112 में या होमगार्ड में भेज दिया जाए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन सूची में ज़्यादा वक्त नहीं है। बहुत जल्द 5 मई तक अधिकतम ये तबादला सूची जारी हो जाएगी।